हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि बिल्डिंग में पीछे पीपल के गांच वगैरह उग गए थे, तो उसे कंपनी क्लीन करी। कंपनी हमेशा मेंटेन करते रहती है अपने घरों को। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कल रात से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रहा था इंस्टाग्राम पे, मुझे एक लिंक भेजा गया। हालांकि इस भड़वे की लिंक तो मैं देखती नहीं हूँ, और मैं इसे इसी नाम से बुलाऊंगी, जनानी भड़वा। तो उसके बाद मैंने देखा कि इसने इसने बोला था, नीच रिएक्शन वालियाँ आंटियाँ। तो आंटी किसे बोलता है बे बुड्ढे? आंटी किसे बोलता है तू? पहली बात, बैठे बैठे बुढ़ा हो रहा है, कुत्ता भी तुझे नहीं पूछ रहा है, अपनी पहले सोच। हम सब फिर भी शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, ठीक है। इसने जो बोला, नीच रिएक्शन वाली आंटियाँ। तो आप लोग एक बात बताइए, अगर औरत औरत लड़ाई करे तो भी ठीक है, मर्द मर्द लड़ाई करे तो भी ठीक है, लेकिन एक मर्द औरत को अगर टारगेट करता है, औरतों को अगर टारगेट करता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है भड़वे की कैटेगरी में, ठीक है, जनानियों के कैटेगरी में। हम सब रिएक्शन वालियों को तूने नीच बोला ना, तो हम लोग नीच नहीं हैं, हम लोग हैं लक्ष्मी। और वो कैसे हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, तुम्हें नहीं, तुझे बताती हूँ मैं। हम सभी औरतें अपने घर के सारे काम को बहुत अच्छे से करती हैं, हमारा घर वेल मेंटेन रहता है, हमारे हस्बैंड ऑफिस एकदम टाइम से जाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट सब लेकर, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम उन्हें पढ़ाते भी हैं, अपने घर का काम भी करते हैं, अपने बच्चों का केयर भी करते हैं। उसके बाद हम लोगों की एक मंशा रहती है कि या तो हम अपने हस्बैंड को, मतलब जितने भी हैं सबकी अलग अलग है, कि या तो हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर दें, या अपना खर्च हम लोग खुद निकाल लें तो भी एक सपोर्ट हो जाएगा, या हमारी एक पहचान बन जाए। इस मकसद से ही औरतें आती हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड पर अगर काम करती हैं तो। लड़कियों का काम करने का मकसद बहुत बहुत रेयर, ऐसा बहुत जगह, बहुत कम लोगों लड़कियों का ऐसा होता है कि घर चलाना है, ठीक है, बहुत कम लड़कियों का ऐसा होता है। लेकिन बाकी लड़कियों का ज़्यादातर मकसद यही होता है कि या तो अपनी पहचान बनानी है, या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, या अपनी फैमिली या अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। बाकी मकसद यही होता है। तो हम सब ये सब कुछ करके उसके बाद हम सब ने यूट्यूब पर अपनी अपनी एक पहचान बनाई है। भले छोटी पहचान ही सही, पर पहचान बनाई है मेहनत करके। तो ऐसी कर्मठ मेहनती महिलाओं को, औरतों को लक्ष्मी बोला जाता है, लक्ष्मी। और जिन लक्ष्मियों का कल तूने अपमान किया है ना, आज उन्हीं में से एक मैं तुझे दिल से श्राप देती हूँ। मैं तुझे दिल से श्राप देती हूँ कि तू तू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और जो तेरे पास लक्ष्मी आई है ना, यानी जो द्रवित मुद्रा में, जिसे मतलब पैसे के रूप में जो लक्ष्मी तेरे पास आई है, वो तुझसे बहुत जल्द छिन जाए, बहुत जल्द छिन जाए। तू भीख मांगे रोड पर, और तुझे लोग भीख में पैसे ना दे, जब तू कटोरा लोगों के आगे बढ़ाए तो तेरे कटोरे पे लोग थूक कर जाए, ठीक है। अब तूने इतना तो तूने सुन लिया, मेरा श्राप लगेगा तुझे, जरूर लगेगा, तू देखना जिस तरह से तूने औरतों का, लक्ष्मियों का अपमान किया है। कल को अगर तेरी बहन बोलती ना, तो भी मैं एक बार के लिए बर्दाश्त कर जाती कि चल उसको, उसके भी हमने बहुत कुछ बोला है, उसकी दो बात मैं बर्दाश्त कर जाऊंगी। या लड़कियां, तू हम पर क्या हंस रहा है बे? तू हम पर क्या हंस रहा है ये बता। हाँ, ईशा के डिलीट हुए चैनल पे हंस रहा है तू? तू भूल गया कि तेरे बाप के रंगीन मिजाज के किस्से उस चैनल पर थे? और सिर्फ चैनल डिलीट हुआ है, ईशा अभी भी है, वो आ भी सकती है, और तेरे बाप के रंगीन मिजाज के किस्से फिर से सुना सकती है। वैसे भी सब ने इंस्टाग्राम पे देखा हुआ कि तेरा बाप कितना रंगीन है और तू कितना रंगीन है, ठीक है। उसके बाद तेरे भी फेसबुक की रंगीनियों को गदी के एंटरटेनमेंट दुनिया वाली चैनल ने दिखाया था, तो तू दौड़े दौड़े गया था, अपने फेसबुक को तूने लॉक किया था। मैंने तेरे गंदे थंबनेल पर वीडियो बनाई थी, तो तूने अपना गंदा थंबनेल तुरंत के तुरंत तूने चेंज किया था, जिसमें तूने लिखा था कांड हो गया, होटल रूम में गया, ऐसे कपड़े पहन कर आई। तो तू तू जो पैसे कमा रहा है ना, हराम के पैसे, उन हराम के पैसों में बहुत जल्द आग लगेगी तेरी। मैं बोलती हूँ ये बात, ठीक है। और तूने क्या बोला कि ये लड़ाइयाँ कर रही हैं, ये कर रही हैं। अरे हम सब एक परिवार हैं, ठीक है। तुझे अगर मजे लेने हैं ना, तो अपनी बहन के वीडियोस उठा के देख ले, किस तरह से धज्जी उड़ाई है तेरी बहन ने, तेरी, तेरे बाप की, तेरी माँ की, सबकी। और नीच तो तू सबसे बड़ा है कि तेरी माँ कबाड़ियों की तरह सामान उठा के सर पर घूमती रहती है इधर से उधर। तू तू कुछ नहीं करता है,
तू सबसे बड़ा नीच है कि तुझे अपने माँ बाप को तू सपोर्ट करने के बजाय दूसरे के माँ बाप को लेकर जाता है वृंदावन घुमाने। भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और हम सब तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है? जिन लोगों का तूने अपमान किया है ना, जिन औरतों का, वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी और सबके अपमान का बदला तुझसे भगवान लेंगे, तू याद रखना। तुझे घमंड किस बात का हुआ है? अपने भीख में मिले हुए सब्सक्राइबर्स पर, भीख में मिले हुए व्यूज़ पर, हुँ? भीख में मिले हुए चीज़ों पर। तू क्या बोल रहा था, मैंने 2 चैनल बनाया, 1 चैनल मेरा डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट हुआ था तेरा चैनल जिसमें तू सुसाइड करवाने की धमकी दे रहा था लोगों को, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो तूने बोला ना कि चेन बिज़नेस में तेरे पैसे डूब गए, तो हराम के पैसे हराम में ही जाते हैं। वो तेरे हराम के पैसे रहे होंगे इसलिए चले गए। हम लोगों के आज तक एक पैसे कहीं भी नहीं डूबे हैं, बल्कि हम लोगों को प्रॉफ़िट के साथ हमारा पैसा मिला है, जिस भी पॉलिसी में हमने लगाई हैं या जिन चीज़ों में भी हमने लगाई, क्योंकि हमारे पति मर्द जो हमारे घर के हैं, एक्चुअल मर्द, वो लोग बिज़नेस या जॉब जो भी करते हैं, वो लोग ईमानदारी की रोटी लाते हैं घर में, ईमानदारी की कमाई आती है हमारे घर में, तो हमारे घर में बरकत हुई है। तेरा स्टैंडर्ड तू दिखाएगा, पेट पालेगा स्टैंडर्ड दिखाएगा। तेरा स्टैंडर्ड क्या है? वो भिखारियों वाला स्टैंडर्ड है, तेरे घर का स्टैंडर्ड जो भिखारियों वाला है। गंदे कपड़े, बिखरे बाल, बिखरा घर, गंदगी की भरमार, किचन में कीचड़, फ्रिज में कीचड़, गंदगी, सड़े हुए खाने। तेरा स्टैंडर्ड ये है जो भिखारियों का होता है, ओवरब्रिज के नीचे रहे जो भिखारी रहते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, नो। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो न्यू यूट्यूबर्स हैं बेवकूफ़, मेहनत करने के बजाय तुम लोगों को जाकर व्यूज़ देते हैं ये सोचकर कि तुम लोग कभी हेल्प करोगे। तो बेवकूफ़ लोगों, आप लोग इन लोगों की हेल्प ना करो। ये दोनों भाई-बहन दूसरे से भीख माँग कर बढ़े हैं और उसके बाद बोल रहे हैं, पर इनकी बरकत ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। इसका घमंड तो इसे ले डूबेगा ही ले डूबेगा। मैं तुम्हारी बहन के लिए कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला है, तो मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगी। और रही बात तेरी, तो जब तूने पंगा ले ही लिया है तो मैं तुझे जवाब देती रहूँगी। दूँगी मतलब दूँगी। तू इतना बड़ा निर्लज्ज बेशर्म है कि तू अपनी बहन को अपनी कमाई पर पालने के बजाय तू उसके टुकड़ों पे कुत्ते की तरह पल रहा है। वो तुझे पाल रही है एक विधवा बहन के टुकड़े पे। तेरी औकात क्या थी? तेरी औकात कुछ भी नहीं थी। तू बहुत बड़ा ज़ीरो है, फेलियर लाइफ़ में। पढ़ाई में फेलियर, लाइफ़ में फेलियर, करियर में फेलियर, हर चीज़ में तू फेलियर। बहुत बड़ा फेलियर है तू। समझ में आया? और तुझे घमंड हुआ है? किस बात का घमंड? तेरे अंदर है क्या जो तेरे अंदर कोई घमंड होगा? तू कहीं से भी नहीं है और तू ज़ीरो के समान दिखता भी है, गोल-मटोल ज़ीरो के समान तू दिखता भी है। समझ में आया? तू फेलियर है, फेलियर। और जो घमंड से तू बोल रहा था ना, कोई चैनल डिलीट कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे की पोल खोल, हमारी फैमिली हम लोग जो भी करें, फिर भी हम लोगों ने किसी को इतना नीचा नहीं दिखाया जिस तरह से तेरी बहन ने सबको नीचा दिखाया था। किस तरह से तुम लोगों की धज्जियाँ उड़ाई थी और जब हम लोग मज़े लेते थे। और अभी भी वो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, अभी भी लोग मज़े लेते हैं, अभी भी हम लोग हँसते हैं और अभी भी तेरी बहन उसी ट्रैक पर है और जैसे तू है उस ट्रैक पर। तुम लोगों में तो आपस में बनती नहीं है। तुम लोग देखो ना, हम लोग तो फिर भी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स तो लड़ेंगे भी, एक भी होंगे, लेकिन तुम्हारे घर में तो आपस में नहीं बनती है। कुत्ते की तरह तुम लोग लड़ते हो, कुत्ते की तरह। अब बोल तू क्या बोलेगा? समझ में आया तुझे? तुझे बड़ा घमंड हुआ है कि तेरा चैनल बहुत ही हुआ। भीख में मिले हुए चैनल तुझे ही मुबारक हो, भीख में मिले हुए भीख तुझे ही मुबारक हो, भीख में मिले हुए सब्सक्राइबर्स तुझे ही मुबारक हो। हमारे पास घमंड से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे 10 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो हमारी मेहनत के हैं, हमारे 5 व्यूज़ भी हैं तो हमारी मेहनत के हैं। समझ में आया? और अपने घर को सँभालते हुए, अपने घर को देखते हुए, अपने घर को करते हुए, हम मेहनती औरतों का ये मेहनत का कमाया हुआ चीज़ है। तेरे जैसे निकम्मे निठल्ले भिखारी की नहीं है। तू दिमाग से अपाहिज है, अपाहिज। इसलिए तू इतनी गंदी बातें बोल गया औरतों पर आकर, औरतों के बीच में। तू जनानी है, जनानी। तुझे जनानियों के बीच में घुसने की आदत है। जब मेरी दुनिया वाली ने वीडियो बनाया था कुड़ी पे, तो भी तू औरतों के बीच में घुसा हुआ था कि तुम नाम बहुत अच्छी रखते हो। और जब मैंने उस पर रिएक्ट किया तो तू वहाँ से अपना कमेंट डिलीट करके भाग गया। तेरे अंदर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो जब सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं हो, और अगर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है ना, तो बोला भी मत कर। समझ में आया? कैरेक्टरलेस चीप नॉनसेंस कहीं का। तुम लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छे से दिखता है कि बाप बेटे क्या करते हो। समझ में आया? और बहन बहन क्या करती है और लड़कियों को क्या सिखाती है। तू क्या हंसेगा दूसरों पे? हंसते तो तुझ पर दुनिया के लोग हैं। जाके अपनी बहन का कमेंट सेक्शन पढ़। और तेरी बहन तो खैर कमेंट डिलीट नहीं करती है, क्योंकि वो दिन भर अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन तू तू देख ले, तुझे तुझे ज़रूरत है घाघरे, चोली, चूड़ियों और घुंघरू की। तुझे ज़रूरत है। तेरी बहन बहुत शॉपिंग करती है ना, लोगों से एडवाइस देते हैं तो पढ़ती है। आज मैं एडवाइस दे रही हूँ कि निधि तुम बाज़ार जाना, तेरे भाई के लिए घाघरा, चोली, चूड़ी, नथनी, बिंदी,
लिपस्टिक, घुंघरू सब कुछ खरीद के ला के देना, इसे ये पहनेगा और ये रोड पर नाचेगा, इसके ऊपर यही सूट करता है, इसके ऊपर से इस भड़वे पर यही सूट करता है। समझ में आया तू? आज तूने मुझे बहुत गंदे तरीके से पोक किया है। अभी भी मैं अभी भी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ तो मैं अपने घर का काम करके बैठ कर बना रही हूँ। देख, सुबह से उठकर मैंने अपने घर का सारा काम किया, मेरा बेटा कोचिंग गया, मेरे हस्बैंड लंच करके अपने काम से गए क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट है, उसके बाद मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। सुबह से तू क्या करता है भड़वे? तू तो घूमता रहता है और उसके बाद तू बोलता है तेरे अंदर इतना मैनर्स नहीं है, तू बेशर्म किस्म का घटिया नीच कुत्ता है तू। समझ में आया तू? और तुझे सुनना हो तो तू बोलना, मैं तुझे तेरे लिए अलग से एक चैनल बना लूँगी जिसमें मैं तुझे अच्छे से सुनाऊँगी। तू इतना घटिया इंसान है। और अब ये मत बोलना कि उड़ता हुआ तीर उन लोगों ने ले लिया, मैंने छोड़ा था। तू भले तीर उड़ता हुआ छोड़ता होगा पर हम निशाने पर छोड़ते हैं, निशाने पर। समझ में आया? अगर मैं तो या तो मैं बोलती नहीं हूँ और मैं बोलती हूँ तो बहुत अच्छे से बोलती हूँ। तू क्या लेगा? हम सब एक परिवार हैं, हम सब एक परिवार हैं। तू कौन होता है हमारे झगड़ों के बीच में घुसने वाला? तू कौन होता है? तू ये बता, ठीक है? हम बहनें हैं और हमने किसी को भी ऐसा गंदा नहीं बोला है ना, जैसे तेरी बहन तुम लोगों की इज्जत उड़ाई है। और वैसे भी तेरे बाप और तेरे के बीच तेरे लिए क्या रूमर उड़ा था बीच में, तू भूल गया? तू भूल गया? याद दिलाऊं मैं? याद दिलाऊं क्या रूमर उड़ा था? हाँ, ये रूमर था, ये सच्चाई थी, क्या थी? ये तो तू ही जानता होगा या भगवान जानते होंगे। और भगवान देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। तेरी तो धज्जी उड़ेगी, अब बहुत अच्छे से उड़ेगी। अब तेरे ज़्यादा दिन नहीं है क्योंकि तूने घर की लक्ष्मियों को, तूने औरतों को बोला है, इन इन जो हम सब जैसी औरतें को तूने बोला है, जो हम मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने हस्बैंड, पति, बच्चे, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं और उसके बाद हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। समझ में आया? मेहरा कहीं का, मौगा कहीं का। और तू क्या करेगा? बकवास करता है। तुझे मेहरा और मौगा का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया ना तो मैं बताती हूँ, ठीक है? तुझे या जो देखने वाले हैं। बिहार में मौगा का मतलब ये होता है कि जो आदमी औरतों जैसी हरकतें करता है, औरतों के बीच में घुसता है, उसे मौगा बोलते हैं, जनानी वाली हरकत। और यूपी में मेहरा बोलते हैं, मेहरा मेहरा मेहराता है यूपी में। तो मैं यूपी की हूँ इसलिए तुझे मेहरा बोल रही हूँ, ठीक है? बढ़वे तो बोल, तू जा चूड़ी बिंदी चोली घाघरा पहन, लिपस्टिक लगा और घुंघरू बांध के नाच, तेरे ऊपर यही सूट करेगा, यही। हम सबों की बराबरी तो कर नहीं सकता है, हम औरतों की बराबरी तो कभी नहीं कर सकता है। अगर हम लोग अपना पैर भी धोकर फेंक देना तो तू उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। समझ में आया बुढ़वे? उसके बाद तू बात करना। बुढ़ा कहीं का, बैठे बैठे बुढ़ा हो रहा है, दूसरों की लड़कियों के साथ घूमता है, रंगरलिया मनाता है, जंगल में मंगल और ये सारी चीज़ें करता है, दूसरे को बोलता है कैरेक्टरलेस इडियट कहीं का।